सुप्रभातम बच्चों, आपका पाठ्यक्रम में परिवर्तन हो गया है। संस्कृत का जो पहला पाठ है वो सुभाषितानी है। सुभाषितानी में सु उपसर्ग है, भाष्य शब्द है और पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, इस तरह से सुभाषितम सुभाषिते सुभाषितानी। तो ये नपुंसकलिंग बहुवचन रूप है। अच्छे वचन जिनको सुक्तियाँ कहते हैं, ये इसका अर्थ है। पहला जो श्लोक है वो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्ये भवन्ति दोषा सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्ये समुद्रमासाद्ये भवन्ते पेया। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो गुण होते हैं वो जब गुणवान व्यक्ति के पास होते हैं तो गुण रूप में बने रहते हैं। गुणवान व्यक्ति हमेशा अपने गुणों की रक्षा करता है, लेकिन वही गुण जब निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करते हैं तो निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके, निर्गुण व्यक्ति को मतलब दुष्ट व्यक्ति को प्राप्त करके दोष रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे सत्य रूपी गुण हैं तो वो दुष्ट के पास क्या हो जाता है? असत्य हो जाता है। इसी को उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं कि सुस्वादु तोया, सु अत्यधिक, स्वादु स्वादिष्ट, तोया जल युक्त नद्ये नदियां प्रभवंती बहती रहती है, अविरल बहती रहती है और उनके बहने से वो जो स्वाद है जल का वह मीठा बना रहता है। तो जब जल नदियों में मिलता है तो वह स्वादिष्ट रहता है, मीठा बना रहता है। लेकिन वही जल समुद्रम आसाद्य, समुद्र को प्राप्त करके भवंती हो जाता है अपेय, नहीं पीने योग्य। वही जल जो नदियों में मीठा होता है, वही मीठा जल जब समुद्र को प्राप्त करता है तो खारा हो जाता है। इस श्लोक से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जो संगति करनी चाहिए वह गुणी लोगों की करनी चाहिए, दुष्टों की संगति नहीं करनी चाहिए। अब इसकी व्याकरण पर अपन चलें तो गुणाह गुणज्ञेषु गुणाह भवन्ति ऐसा होना चाहिए था, लेकिन गुणा के विसर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि संधि नियम से यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया है। जब अपन इसका विसर्ग संधि विच्छेद करेंगे तो गुणाह प्लस भवन्ति संधि का नाम होगा विसर्ग लोप। कौन सी संधि हुई है? विसर्ग लोप संधि। अब जो ये भवंती है ये क्या है? ये भू धातु का रूप है, लट लकार है। लट लकार वर्तमान काल को कहते हैं, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। तो क्रिया का जो प्रयोग होता है वो कर्ता के अनुसार है। यदि क्रिया प्रथम पुरुष बहुवचन है तो कर्ता भी क्या होगा? प्रथम पुरुष बहुवचन होगा। तो यहाँ जो गुण है वो क्या है? करता है, गुणाह। और गुणा के अनुसार भवंती क्रिया का प्रयोग हुआ है। ते क्या है? सर्वनाम शब्द है। कौन सा? तत्। तत् शब्द पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति, बहुवचन। स तौ ते, तो वे ही गुण। निर्गुणम, निर्गुणम में निरुपसर्ग है। प्राप्य, प्राप्त करके, प्र उपसर्ग है, आप धातु है और ल्यप प्रत्यय है। तो जब भी पहले उपसर्ग हो और बाद में यह आए तो समझ जाओ ल्यप प्रत्यय का उदाहरण है। और ये प्राप्य शब्द अव्ययी हो गया क्योंकि ल्यप प्रत्यान शब्द अव्ययी होते हैं और कर के अर्थ में होता है। सुस्वादु तोया, तो तोया जो है वो विशेष्य है और इसका विशेषण क्या है? सुस्वादु है। फिर नीचे आ रहा है, आगे आ रहा है नद्यः। नद्यः क्या है? नदी शब्द है, स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति, बहुवचन।
नदी, नद्यो, नद्यः, ऐसे रूप चलते हैं। फिर भवन्ते पेया, इसको अलग करेंगे अपन, तो क्या आएगा? भवन्ती धन अपेया। तो देखो भवन्ती प्लस अपेया, भवन्ते पेया में कौन सी संधि है? तो कार्य देखेंगे, ई भवन्ती में ई है और ऊपर ई नहीं है, ई की जगह क्या आ गया? य। तो जब भी ई के स्थान पर क्या हो जाए? य हो जाए। कब? जब इधर क्या हो? असमान स्वर हो। असमान स्वर मतलब ई नहीं हो सकता, और कुछ भी हो सकता है, जैसे असमान स्वर है, तो ई के स्थान पर य हो गया। तो जब भी इस तरह से ई के बाद असमान स्वर हो तो ई का य हो जाता है। और ये कौन सी संधि है? ये है यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि। ठीक है, धन्यवाद।